हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देखेंगे किरण पब्लिकेशन के मॉडल प्रैक्टिस सेट जो 25। पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग, आपसे यही विनती करते हैं। महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों के दलों द्वारा निम्नलिखित में से कितने दिनों तक दांडी मार्च की गई थी? दांडी मार्च की जो यात्रा थी वो कितने दिनों तक चला था? दांडी मार्च दोस्तों, यह एक नमक सत्याग्रह आंदोलन था। ब्रिटिश सरकार के विरोध नमक पर टैक्स लगाने के बावजूद गांधी जी ने एक सत्याग्रह किए थे। यह सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। उन्होंने 78 लोगों के साथ गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक लगभग 385 किलोमीटर की यात्रा से, और उन्होंने अपने सहयोगी साथियों के साथ पैदल यात्रा करके 24 दिनों तक चले थे। कितना दिनों तक? 24 दिनों तक। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पे कार्य करती है? निम्नलिखित में कौन सी वस्तु ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पे कार्य करती है? तो स्टीम आयरन। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक कुछ समय बाद गर्म हो जाता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो तापमान में इस परिवर्तन के कारण कंडक्टर से गुजरने वाली कुछ विद्युत धारा ऊष्मा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हीटर हो गया, आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, इलेक्ट्रिक केतली हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, वो सब ऊष्मा उत्पन्न करता है। सेन राजवंश के निम्नलिखित में से किस अंतिम शासक के शासनकाल में मुसलमानों ने बंगाल पर आक्रमण किया था और इस साम्राज्य का पतन हो गया? देखिए दोस्तों, इस वीडियो में 50 क्वेश्चन ही करा सकते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। पूरा वीडियो देखिए, इसका पार्ट 2 भी मिलेगा मॉर्निंग में और शाम में ये वाला मिल जाएगा। देखिए, सेन साम्राज्य एक हिंदू राजवंश था। सेन साम्राज्य राजवंश के हिंदू राजवंश था जिसने 11वीं सदी से 12वीं शताब्दी तक बंगाल पर शासन किया, और अंतिम शासक ने मुसलमानों ने बंगाल पर आक्रमण किया था और साम्राज्य का पतन हो गया। तो उस समय अंतिम शासक था लक्ष्मण सेन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में किस विचार से संबंधित है? दोस्तों, मौलिक अधिकारों की 7 श्रेणियां हैं जो अनुच्छेद 12 से 35 में है। 12 से 35 तक मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 19 सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, बोलने का अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा स्वतंत्रता का अधिकार। द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक श्री अरबिंदो जी हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उच्चतर हो जाने पर सरकारी व्यय गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, अर्थशास्त्र में उपभोग करने की सीमांत मतलब एमपीसी को वेतन में कुल वृद्धि के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एक उपभोक्ता वस्तुओं को सेवाओं की खपत पर खर्च करता है, न कि उसे बचाने के लिए। इसमें व्यय गुणांक पर
यह अधिक हो जाता है। क्या होता है? अधिक हो जाता है। नार्ती यांग, नार्ती यांग एकाश्म भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय में जयंतिया हिल्स में नार्तियांग पत्थरों का ढेर पाया जाता है। यह एकाश्म पत्थरों का एक संग्रह है जिसे विश्व के सबसे ऊंचा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा ढक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों से क्रिस्टलीय अगेन चट्टानों पर विकसित होती है? देखिए, अगर आपको दोस्त 60 नंबर आ रहे हैं काट छाट के, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर काट छाट के आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं, आपका रिजल्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा ढक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टान पर विकसित होती है? तो वह है दोस्तों आपको लाल मृदा। क्या होता है? लाल मृदा। मौर्यकालीन अभिलेख बिहार में निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो पाटलिपुत्र, सासाराम और लौरिया नंदनगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन अभिलेख बिहार में पाटलिपुत्र, सासाराम, लौरिया नंदनगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों से मौर्य सम्राट अशोक के इतिहास की जानकारी मिलता है। ये जितना अभिलेख है इससे हमारे मौर्य साम्राज्य अशोक के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा 9 का। बिहार में सर्वाधिक वर्षा मानसून की किस शाखा से प्राप्त होता है? बिहार में सर्वाधिक मानसून किस शाखा से प्राप्त होता है? तो बंगाल की खाड़ी मानसून से। बिहार में सर्वाधिक वर्षा मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से होता है। बिहार में मानसून 15 जून को प्रवेश कर जाता है, जबकि पूरे भारत में 1 जून को प्रवेश करने की तिथि है। रीजनिंग देखिएगा, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए? देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है, किन दो चिन्हों को आपस में बदल देने से बराबर में 3 आ जाएगा। तो देखिए, अगर हम इसका आप खुद बना लीजिएगा, मतलब दो चिन्हों को आपस में बदलना है। जैसे आपको गुना और माइनस है, तब गुना के स्थान पे क्या करना है दोस्तों? माइनस रखना है, और माइनस के स्थान पे गुना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो होगा 4 होगा। ऑप्शन नंबर 4। भागव के जगह पे गुना कर दीजिए और गुना के जगह पे भागा कर दीजिए तो बन जाएगा। देखिए, एक दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि दर्पण को दी गई प्रश्नाकृति के दाईं ओर रखा जाता है, दाईं ओर रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? दोस्तों सॉरी, ये प्रतिबिंब है, दर्पण है, और इसके समीप आपको वस्तु को रखना है। देखिए, इतना ध्यान में रखिएगा कि जो नजदीक वाला है वो नजदीक वाले ही बनेगा। तो ये स्टार है तो स्टार यहाँ आ जाएगा। ये सी है, जो सी ऐसे हो जाएगा, और डी है जो इधर में घूर जाएगा, और त्रिभुज है जो पलट के ऐसे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी 2। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। तो दोस्तों, पहली आकृति से दूसरी आकृति में संपूर्ण डिजाइन उदर्ग में पलट जा रही है। ये जो है ना, ये पलट जा रही है, तो ये भी पलटी मारेंगे, ये भी पलटी मारेंगे। तो उदर्ग मतलब खड़ा होता है, उदर्ग मतलब खड़ा होता है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? नीचे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3। एकदम गर्मी से हालत बेहाल है दोस्तों।
दिए गए विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध को सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। पृथ्वी, सौर प्रणाली और शुक्र। देखिए, सौर प्रणाली के अंदर कौन आता है? पृथ्वी। और सौर प्रणाली के अंदर कौन सा ग्रह आ जाएगा? शुक्र। पृथ्वी भी ग्रह है और शुक्र भी ग्रह है, दोनों सौर प्रणाली के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा सर? ऑप्शन नंबर 4। संख्याओं के 4 समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 समूहों के मध्य एक निश्चित उभयनिष्ठ संबंध है। संख्याओं के उस समूह का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य एक अलग संबंध है। मतलब 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान है और एक भिन्न है, उसको आपको चयन करना है। दोस्तों यहां पे देखिएगा, सभी ऑप्शन को अगर करके देखा जाए तो अगर हम देखते हैं 16 छके 96, 16 44, 5 छके 30, 9 पचे 45, 13 छके 78, 78 नमा 104 आना, सॉरी 78 नमा 104 नहीं, 78 नंबर 104 आना चाहिए, सॉरी 78 नमा कितना आएगा? तो 78 नंबर 702 आएगा। लेकिन यहाँ पे 702 तो नहीं चाहते, ये तो भिन्न हो गया। ऑप्शन नंबर 3 भिन्न है, बाकी सब पालन कर रहा है। बहुत हरदम प्रेशर है, समझिए गर्मी के चलते। एक निश्चित कूट भाषा में इंडोर से को इतना लिखा जाता है तो हार्मोनी को क्या लिखा जाएगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे ई को 2 सूचित किया गया, एन को 13 सूचित किया गया, डी को 23, इस प्रकार इसको सूचित किया गया है। लेकिन स्पष्ट आपको बता दें कि यहाँ पे स्वर के लिए लगातार 1 2 3 4 को सूचित किया गया है, बाकी को 27 में से घटाया गया है। जैसे ए के बाद ई, आई, ओ, यू। एक का 1 लिया गया, 2 लिया गया, 3 लिया गया, 4 लिया गया, आयु का 5, ये लगातार सूचित किया गया है। बाकी को 27 में से घटाकर लिखा गया है। जैसे एन को 13 लिखा है, एन को 13 लिखा है तो 27 में से 14 घटाने पे 13 लिखा है। उसी प्रकार आपको हार्मोनी को लिखना है। तो एच कितने नंबर पे आता है? 8। तो एच 8 नंबर पे आता है, तो 27 में से 8 घटाइएगा तो क्या बचेगा? 19। 19 से शुरू 3 ऑप्शन है। ए क्या लेंगे? एक के लिए कितना लेंगे? 1। अब इसके बाद आर 18 नंबर पे आता है। हाँ 18 नंबर पे घटाइए, कितना बचेगा? 9। अब 9 किस में है? तभी तो ऑप्शन नंबर 2 को मिल रहा है। तो इसी प्रकार आपको एम कैमा नंबर पे आता है? 13। तो 27 में तो 14, तो क्या बचेगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और छठी संख्या का पांचवी संख्या से है। दोस्तों 20 को लिखा है 64, 20 को कितना लिखा गया है? 64। तो आपको भी इसी क्रम में 45 को कितना लिखेगा? जिस प्रकार 70 को 224 लिखा है, तब 20 गुने 3.2 से गुना किया तो 64 हुआ। उसी प्रकार कितना, सॉरी यार, 45 गुने 3.2, तब 45 या 75 से 135 और 45 3 वर्ग गुना कीजिए 2 तो कितना आएगा? तो यहाँ पे
गुना करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 144। कितना आएगा? 144। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पे कौन आएगा? तो देखिए 8 2 10, 10 चौको 40, फिर 6 बढ़ाया, अब 46 से इसमें गुना किया गया, 46 से 8 में गुना किया, पहले 4 से गुना किया फिर 8 से, तो 368। अब 368 में पहले 2 जोड़ा फिर 4 के देखिए 2 जोड़ रहा है और 4 से गुना कर रहा है, मतलब 4 4 बढ़ा रहा है और गुना में भी 4 बढ़ा रहा है। तो पहले 2 से गुना, पहले 8 में 2 जोड़ा, 8 में 2 जोड़ा कितना हुआ? 10। उसके बाद 10 में 4 से गुना किया 40, ठीक है, फिर 40 में 6 जोड़ा 46 और 46 में 8 से गुना किया तो 368। 368 में फिर आप जोड़ दीजिए 8, सॉरी 10, कहते 6 जुट चुका है तो 10 378 होगा। क्या होगा? 378। एक निश्चित कुटभाषा में वेन्यूज को इतना लिखा जाता है तो उसी कुटभाषा में अर्थ को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे सभी को कुछ किया नहीं गया है, सबको एकक बढ़ा के लिखा गया है दोस्तों, इतना याद रखिएगा। जैसे भी 22 नंबर पे आता है, भी 22 नंबर पे आता है तब 22 प्लस 1 कितना किया? 23। ई 5 नंबर पे आता है, 5 में 1 जोड़ा था कितना हुआ? 6। इन कै नंबर पे आता है तो इन 14, 14 में 1 जोड़ा था क्या हुआ? 15। तो 23 6 15 ई में दिख रहा है, उसी प्रकार इसमें बढ़ा के लिखना है। ई है तो ई में 5 प्लस 1 जोड़ेगा क्या होगा? 6। ए 1 प्लस 1 कितना होगा? 2। और 18 प्लस से कितना होगा? 19। फिर टी 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 20 नंबर पे 21, तो 62 19, 62 19 21 ऑप्शन नंबर कै में है? तो 4 में। अब एच 9 नंबर पे आता था तो इसे बढ़ा के क्या हो जाएगा? 9, ऑप्शन नंबर 4। नीचे दिए गए 4 शब्दों में 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न विकल्प का चयन करें। घर, रसोई, भोजन कक्ष, बैठक। देखिए घर के अंदर रसोई भी आ जाते हैं, घर के अंदर रसोई आ जाएगा, भोजन आ जाएगा, बैठक। तो घर क्या हुआ? भिन्न। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। हिंदी देखिएगा, नियो प्लस आशा का संधि रूप निराशा होता है। क्या होता है? निराशा। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द है तो लोचन तत्सम शब्द है। क्या है? लोचन तत्सम शब्द है। निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? सिंदूर शुद्ध लिखा हुआ कौन सा है? तो सिंदूर ये शुद्ध लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4। 4 है क्या? 3 नहीं, ऑप्शन नंबर 3 में। निम्न में कौन सा तद्भव शब्द है? तो सूरज तद्भव शब्द है। दिल्ली डॉट डॉट मेरठ डॉट डॉट दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प और चयन करके वाक्य को पूर्ण कीजिए। दिल्ली और मेरठ के तथा होगा नहीं, दिल्ली से मेरठ की दूरी, दिल्ली से मेरठ की दूरी 70 किलोमीटर है। तो क्या होगा? से और की भरा जाएगा। अंग्रेजी देखिएगा, 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पैथोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर बी। 27 के क्या होगा? तो 27 के ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो टिक आउट करके देखिएगा या लिख के देखिएगा कि आप कितने सही कर पाते हैं इंग्लिश में।
28 देखिएगा, 28 ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। 29 के बताते चले आपको, तो 29 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और 30 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, फैसेट। जो भी हो 30 के बी होगा। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी का फंक्शन नहीं पाया जाता है। तो एक्सेल समूह में 12 श्रेणियां कार्य करता है। एक्सेल समूह में 12 श्रेणियां कार्य करता है। संगता, संघनता, ध्यान, डेटाबेस, दिनांक और समय, इंजीनियरिंग, वित्तीय, सूचना, तार्किक, लुकअप, संदर्भ, गणित, त्रिकोणमितीय, सांख्यिकी और पाठ कार्य करता है। जबकि वैज्ञानिक एमएस एक्सेल के अंतर्गत नहीं आता है। एमएस वर्ड के निम्नलिखित में से किस टैब में टेबल विकल्प होता है जिसका प्रयोग हम लोग टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। तो कहा जाए कि एमएस वर्ड में एक मूल तालिका के लिए क्लिक करें और कर्सर को ग्रिड करके इंसर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। निम्नलिखित में से किस ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल में कॉन्टेक्ट का संक्षिप्त सारांश होता है, लेकिन ईमेल कंपोज करते समय इसकी अनिवार्यता नहीं होती है। तो सब्जेक्ट का किसका हो जाता है, सब्जेक्ट का। एमएस वर्ड 2007 में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट से चुना जा सकने वाला फॉन्ट का अधिकतम आकार क्या था। दोस्तों कहा जाता है ड्रॉप डाउन सूची से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उपलब्ध अधिकतम फॉन्ट आकार जो था वो 72 था। हालांकि फॉन्ट के लिए मैनुअल रूप से आकार टाइप करके फॉन्ट आकार को 1638 तक सेट किया जा सकता है। इसे आप फॉन्ट आकार को मैनुअल रूप में ट्रांसफर करके फॉन्ट आकार को लगभग 1638 तक सेट किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 72। फॉन्ट का अधिकतम आकार कितना होता है, 72। एमएस एक्सेल में कर्सर को एक समय में एक सेल ऊपर या नीचे ले जाने के लिए क्यूरेटी कीबोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। तो पेज अप और पेज डाउन का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में प्रिंट विकल्प को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। एमएस वर्ड में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में वर्कशीट का डेटा रूप सबरूप बदलकर इसे अधिक प्रेजेंटेबल और आकर्षक बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो फॉर्मेटिंग कहा जाता है। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा उस डेटा के लिए एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है जिसे एक प्रयोगकर्ता के एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहता है। तो क्लिपबोर्ड क्या होता है दोस्त, क्लिपबोर्ड। सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा था। सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा था। तो आर्ची। क्या था, आर्ची। इंटरनेट पर कंप्यूटर सर्वर को किस नाम से जाना जाता है। तो होस्ट के नाम से जाना जाता है। टेक्निकल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक धारा नियंत्रित उपकरण है। तो बीजेटी क्या है सर, बीजेटी। यह एक धारा नियंत्रण उपकरण है जिसका फुल फॉर्म होता है बिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। प्रयुक्त वस्तु को पकड़ने के लिए कौन से प्लायर्स सबसे उपयुक्त होते हैं। तो नोज प्लायर्स।
किस श्रेणी लैंप परिपथ में प्रत्येक बल्ब को 2 वोल्ट पर रेट किया हुआ है? एसी लाइन चलाने के लिए श्रेणी में जोड़े जाने वाले बल्बों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों, बल्बों की संख्या बराबर होती है कुल सप्लाई वोल्टेज बटा बल्ब की रेटिंग। तो यहाँ पे किसी लैंप परिपथ में बल्बों की तो कुल सप्लाई वोल्टेज 2 वोल्ट दिया हुआ है, लेकिन वोल्टेज कहाँ नहीं दिया हुआ है। तो एसी लाइन पर चलाने के लिए जोड़े जाने बल्बों की संख्या कितनी होगी? तो इसे देखिए क्वेश्चन अधूरा कर दिया गया है। अगर हम 110 वोल्ट लेते हैं और बटा बल्ब की रेटिंग लेते हैं तो राइट आंसर 55 आएगा। क्या आएगा? अगर इससे ज्यादा लेते हैं तो और ज्यादा होगा। तब बल्बों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुल सप्लाई वोल्टेज बटा बल्ब की रेटिंग लिया जाता है, मतलब वोल्ट में। प्रतिबाधा और प्रतिरोध का अनुपात क्या कहलाता है? तो प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। दोस्तों, स्पीड में चल रहे हैं, डिस्कशन कम कर रहे हैं, थोड़ा सा गर्मी से बहुत प्रेशर बढ़ा हुआ है, समझिए टेम्परेचर रूम का अधिक शांति बैठ के बनाया जाता है। आप लोग थोड़ा सा शेयर और स्पीड में मत देखिए प्लीज, आपसे यही रिक्वेस्ट है, बड़े भाई से आपसे रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली को हमेशा बंद रखा जाता है? तो धारा ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली को हमेशा बंद रखा जाता है क्योंकि अत्यधिक वोल्टेज का दबाव इसे खुला परिपथ बना सकता है। किसी छत के पंखे की गति को कम होने के क्या कारण है? देखिए, अधिक किसी पंखा के छत की खराबी हो रहा है तो संधारित्र में खराबी है, संधारित्र में खराबी है, मतलब कंडेंसर जो लगा है उसमें खराबी आ गया है। घरेलू ग्राहकों को सिंगल फेज की आपूर्ति वोल्टेज प्रदान की जाती है, तो ये तो आपको पक्का है, तो बता दीजिएगा 230 वोल्ट। ऐसे 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक होती है दोस्तों, और 50 हर्ट्ज आपूर्ति की जाती है। वोल्ट मीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो वोल्ट मीटर का उपयोग वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। यह परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 50 हर्ट्ज के जवाब क्रिय वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल आरएमएस मान 200 वोल्ट है। इसका अधिकतम मान और तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं। आई आर एम एस बराबर ये हो गया है रूट मीन वैल्यू स्क्वायर रूट मीन वैल्यू धारा मान बड़ा फॉर्मूला होता है आई एम बटा रूट 2। समझ गए? तो यहां से आपको निकलेगा मान किसका? आई एम का। किसका निकलेगा? आई एम का। लेकिन यहाँ पे कोणीय विस्थापन पूछा है, लेकिन कोणीय विस्थापन और तरंग दैर्ध्य भी पूछा है। तो कोणीय विस्थापन ओमेगा बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों 2 पाई एफ। 2 पाई एफ। एफ क्या है? तो एफ हर्ट्ज है, तो हर्ट्ज 50 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 पाई, तो पाई का मान 3.14 लीजिएगा, तो आएगा ऑप्शन नंबर बी 314 रेडियन में। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का कमजोर चालक है? शुद्ध पानी, अल्युमिनियम, चांदी, तांबा। तो देखिए, शुद्ध पानी जो है ना वो विद्युत का कमजोर चालक है। एल्युमिनियम, चांदी, तांबा। चांदी चालक का सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ है। भाबर द्वारा डीसी मशीन को किस हिस्से में सबसे ज्यादा नुकसान होता है? तो भाबर धारा का सर्वाधिक प्रभाव डीसी मोटर के आर्मेचर पर पड़ता है। डीसी मोटर के आर्मेचर पे पड़ता है। आर्मेचर में कंडक्टर समाहित होता है जिससे भाबर धारा को पहुंच आसानी से हो जाती है। स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में चार्जिंग के लिए आवश्यक समय क्या होता है? तो स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में चार्जिंग का समय घटकर आधा रह जाता है। घटकर आधा रह जाता है। ऑप्शन नंबर 3 होगा।
परिपथों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, परिपथों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए धारा समान रहती है। श्रेणी क्रम में धारा क्या होता है? समान आता है। प्रतिरोधों, सॉरी परिपथ नहीं होगा, उल्टी पढ़ रहे हैं। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान समान रहता है और सभी प्रतिरोध के सापेक्ष धारा एक समान रहेगा, जबकि वोल्टेज अलग अलग होगा। और समांतर क्रम में धारा असमान, समांतर क्रम में धारा समान और वोल्टेज समान रहता है। दिए गए आउटपुट और चाल के लिए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आवृत्ति की तुलना में एक सर्व विद्युत मोटर को की आवश्यकता होती है। सही विकल्प का चयन करें। दोस्तों, दिए गए आउटपुट और चाल के लिए 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आपूर्ति की तुलना में एक सर्व विद्युत मोटर को उच्च आवृत्ति पर उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है। उच्च वोल्टेज के साथ उच्च आवृत्ति चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या है? उच्च आवृत्ति और उच्च वोल्टेज। माइक्रो एम्पियर मीटर, माइक्रो एम्पियर मीटर का प्रतिरोध 100 ओम है। 60 माइक्रो एम्पियर मीटर का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि मीटर से 100 एम्पियर की धारा मापनी हो तो शंट से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा सर। दिए गए विकल्पों में से तांबे के बस बार में एल्युमिनियम केबल को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए गए कर्णक, जिसे लग के नाम से जाने जाते हैं, तो कर्णक के प्रकार की पहचान करें। तो यहां पे हो जाएगा द्विधात्विक केबल कर्णक। दोस्तों, 57 नंबर के क्वेश्चन है, प्रति वर्ग इकाई क्षेत्रफल में फ्लक्स को क्या कहा जाता है? तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में फ्लक्स की मात्रा को चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व कहते हैं, जिसका एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 3 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर निम्नलिखित में किसके लिए उपयुक्त किया जाता है? तो 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग शंट व कंपाउंड मोटर की स्टार्टिंग हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। रेडिक्स 2 किसको दर्शाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो रेडिक्स 2 का प्रयोग ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश बाइनरी संख्या को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर आधारित है? तो पारस्परिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, यही ना? नहीं, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत पारस्परिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें आवृत्ति नियत होती है। एम्पियर टेप आमतौर पर बना होता है। एम्पियर टेप आमतौर पर वार्निश क्रैंपिंग का बना होता है। निम्नलिखित में कौन से संयोजन में उभयनिष्ठ उदासीन बिंदु होता है? तो दोस्तों, स्टार संयोजन में उभयनिष्ठ उदासीन बिंदु होता है। यही थ्री फेस 4 वायर प्रणाली का निर्माण करता है। तो क्या हो जाएगा? 62 का ऑप्शन नंबर स्टार संयोजन। स्टार संयोजन। एक मल्टीमीटर किसे नहीं माप सकता है? किसे नहीं माप सकता है? तो एक मल्टीमीटर आवृत्ति को नहीं माप सकता है। एक मल्टीमीटर हर्ट्ज वाले आवृत्ति को नहीं माप सकता है। आवृत्ति की गणना है तो आवृत्ति मोर का प्रयोग किया जाता है। आवृत्ति मोर का उपयोग किया जाता है। इसकी गणना के लिए आवृत्ति मोर का उपयोग किया जाता है। जीवन रक्षक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की विद्युत आपूर्ति अनिवार्य है? तो जीवन रक्षक बनाने के लिए यूपीएस के तरह की विद्युत आपूर्ति आवश्यक है। यूपीएस एक अस्क्यू बर्फ केज रोटर में किसके बने होते हैं? तो प्रेरण मोटर की एक श्रृंखला होती है। क्या होती है? नहीं, सॉरी, एक गलत है। राइट आंसर बी होगा। अग्रवलय एवं रोटर संचालन बार अस्थायी रूप से लघुपित होते हैं। किसी अर्धचालक में हीट सिंक का कार्य किसको नियंत्रित करता है? तो किसी अर्धचालक में हीट सिंक
हीट सिंक जो है, हीट सिंक हमारे का कार्य तापमान बढ़त को नियंत्रित करता है। किसी अर्धचालक में हीट सिंक का कार्य है तापमान बढ़त को नियंत्रित करना। वार्ड लिनोनार्ड नियंत्रण क्या है? वार्ड लिनोनार्ड नियंत्रण क्या है? तो दोस्तों, वार्ड लिनोनार्ड नियंत्रण एक वोल्टेज नियंत्रण पद्धति होता है। वोल्टेज नियंत्रण पद्धति होता है, याद रखिएगा। वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण एक प्रकार का वोल्टेज नियंत्रण पद्धति होती है। इसकी मदद से ही हमारे गति भी नियंत्रित की जा सकती है। एसएमपीएस का पूरा नाम क्या होता है? तो स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई। 3 फेज वाली प्रेरण मोटर के प्रत्येक फेज की वाइंडिंग के बीच कोणीय चरण कितने डिग्री का अंतर होता है? तो 120 डिग्री का। औद्योगिक वायरिंग में किस प्रकार के कंडक्ट पाइप का उपयोग किया जाता है? तो जस्तीकृत कठोर कंडक्ट पाइप का प्रयोग किया जाता है। नियत वोल्टेज चार्जर निम्नलिखित में किसमें मदद करता है? तो नियत वोल्टेज चार्जर बैटरी की तेजी से चार्जिंग में मदद करता है। यह अत्यंत ही सरल व उत्तम चार्जिंग होता है, तो तेजी से चार्ज करने में मदद करता है। भूसंपरण कण दोष कब उत्पन्न होता है? दोस्तों, भूसंपरण की वजह से भूसंपरण जाल पर विभव बढ़ जाता है, तब भूसंपरण कण दोष उत्पन्न होता है। तब 72 के ऑप्शन नंबर जो होगा 4 होगा। डीसी शंट मोटर की उच्च गति सुरक्षा निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? तो 4 पॉइंट स्टार्टर। एसी परिपथ का रूप गुणक निम्न में किसका अनुपात होता है? तो रूप गुणक बराबर होता है, रूप गुणक बराबर होता है RMS मान बटा औसत मान। क्या होता है? औसत मान। तो RMS मान बटा औसत मान, ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। CRO का उपयोग किस सीमा तक की आवृत्तियों को मापने के लिए किया जाता है? तो CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का प्रयोग 1 गीगाहर्ट्ज तक की आवृत्ति को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 होगा। निम्नलिखित में कौन एक रिचार्जेबल ड्राई सेल नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक रिचार्जेबल ड्राई सेल नहीं है? तो दोस्तों, अल्कली। क्या होगा? अल्कली। यदि आभासी शक्ति सक्रिय शक्ति के बराबर पाई जाती है तो प्रणाली का शक्ति गुणांक क्या होगा? तो प्रणाली का शक्ति गुणांक जो होगा 1 होगा। क्या होगा? 1। चित्र में दिए गए एमीटर धारा का प्रदर्शित मान बताएं। तो देखिए, मीटर का पाठ्यांक क्या निकालना है? तो यहाँ पे 50 वोल्टेज और प्रतिरोध निकालना होगा। तो प्रतिरोध कौन सा क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में। तो आपको निकाल दीजिए। धारा I बराबर V बट्टा R, तो 50 बट्टा 20 2.5 एम्पियर हो जाएगा। दोस्तों, नहीं समझे? I बराबर V बट्टा R होता है, इस श्रेणी क्रम में है तो 20 ओम हो जाएगा। 20 ओम हो जाएगा। वोल्टेज 50 है। अरे यार, V बट्टा R, तो 50 बट्टा 20, तो 2.5 एम्पियर की धारा। ऑप्शन नंबर 2। एक विद्युत एमएस लाइन और भूसंपरण कण के बीच गाए जाने वाले त्वरित रोधक को क्या कार्य है? तो संचरण लाइन की त्वरित आघात से रक्षा करना।
निम्न में कौन सा ट्रांसफार्मर इनपुट की तुलना में कम वोल्टेज आउटपुट होगा? तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इनपुट की तुलना में कम वोल्टेज आउटपुट से प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 3। एक विद्युत इस्त्री के तापमान को किसका उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है? तो एक इलेक्ट्रिक आयरन के तापमान को द्विधात्विक पट्टी का प्रयोग कर नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सही उत्तर। बक कन्वर्टर का उपयोग किस हेतु किया जाता है? तो बक कन्वर्टर का प्रयोग वोल्टेज को घटाने के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा। किस प्रकार के रोटर पर लपेटे जाने वाले चालकों के लिए समांतर खांचों के युक्त बेलनाकार लैमिनेटेड कोर होते हैं? तो दोस्तों स्केबल केज मोटर। वन सीरीज एमसीबी का प्रयोग निम्न में किसके प्रभावी रूप में किया जाता है? तो वन सीरीज एमसीबी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मिनिएचर सर्किट बॉक्स का प्रयोग तापन व त्वरित परिपथ के लिए किया जाता है। 5 का बाइनरी समकक्ष क्या होगा? तो इसका बाइनरी जब बनाइएगा 5 के तो 2 से लगा 1 हुआ तो क्या हुआ 2, तो यहां कट गया 0 तो क्या हुआ 101। तो ऑप्शन नंबर 101 कौन सा है? यदि किसी एसी मेन ओपन स्विच पर वोल्टेज मापी जाए तो मीटर का पाठ्यांक प्रदर्शित करेगा। तो यदि किसी एसी मेन ओपन स्विच पर वोल्टेज मापी जाए तो मीटर का पाठ्यांक 230 वोल्टेज प्रदर्शित करेगा। निम्न में कौन मास सोल्डरिंग तकनीक का प्रकार नहीं है? तो आयरन सोल्डरिंग। केबल में अंत परिरक्षकों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो उचित तनाव वितरण के लिए। निकेल आयरन सेल की धनात्मक प्लेट किसकी बनी होती है? तो निकेल आयरन सेल की धनात्मक प्लेट निकेल हाइड्रोक्साइड की बनी होती है। ऑप्शन नंबर 3। धारा को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो एमीटर का प्रयोग करते हैं। धारा को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एमीटर को। इसे सीरीज में किस क्रम में जोड़ते हैं? तो श्रेणी क्रम में सर। बीएच वक्र में एच क्या दर्शाता है? तो बीएच वक्र में एच चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। एक डीसी मोटर का हेड सबसे उपयुक्त होता है। किसका प्रयोग हेड सबसे उपयुक्त होता है? तो डीसी मोटर में प्रारंभिक बल आघूर्ण उच्च होता है, इसलिए यह क्रेन के प्रयोग हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होता है। डीसी मोटर के किस भाग को बराबर मरम्मत की आवश्यकता होती है? तो डीसी मोटर के ब्रश व कम्यूटेटर को नियमित मरम्मत की आवश्यकता होती है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है दोस्तों? वाट। लेकिन यहाँ पे वाट तो ऑप्शन में नहीं है, किलोवाट है। तो क्या होगा? किलोवाट होगा। किसी त्रिफेजी प्रत्यावर्तक में 3 कुंडलियों को एक दूसरे से कितने डिग्री पर रखा जाता है? तो 120 डिग्री पर रखा जाता है, याद रखिएगा। सोल्डरिंग के लिए अनुशंसित संरचना क्या है? सभी कॉपी को ऑप्शन में लिखिए और टिक मारिए। तो आपको हम ऑप्शन नंबर बी बोलते हैं, आपको लगता है ऑप्शन नंबर 3 हो रहा है, तो देखिए ठीक सही हो रहा है कि गलत, कै गो आपका सही होता है। सोल्डरिंग के लिए अनुशंसित संरचना क्या है? तो 96 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? लैप जोड़। या फिर इसका पीडीएफ को पढ़कर टेलीग्राम पे डाल देते हैं, उसका ऑप्शन लिख लीजिए, फिर उसका आंसर मिला लीजिए। शीत कैथोड डिस्चार्ज का उपयोग किसमें किया जाता है? तो नियॉन लैंप में किया जाता है।
चार्ज करते समय लेड एसिड विद्युत अपघटय विशिष्ट घनत्व में क्या परिवर्तन होता है? तो यह बढ़ जाता है। परिवर्ती आवृत्ति ड्राइंग का आउटपुट तरंग क्या होता है? तो संक्रमित जो अक्रिय तरंग होता है दोस्त। 100 नंबर के क्वेश्चन देखिएगा, अंत भला तो सब भला। 3 फेज के लिए संतुलित व असंतुलित दोनों तरह के विद्युत मापने के लिए कम से कम कितने वाट मीटरों की आवश्यकता होती है? तो 3 फेज के लिए संतुलित व असंतुलित दोनों तरह के विद्युत मापने के लिए कम से कम 2 वाट मोटर की आवश्यकता होती